वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ 28 दिसंबर 2023 करंट अफेयर का। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं क्या है। पहला ये है, द गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस वेदर सर्विसेज एट पंचायत लेवल टू इन्हेंस अवेयरनेस अमॉन्ग जनरल पब्लिक। तो गवर्नमेंट क्या करे, इंट्रोड्यूस करेगी वेदर सर्विसेज, मतलब मौसम की सेवाएं शुरू करेगी कि जनरल पब्लिक में और नॉलेज बढ़े। अर्थ साइंसेज Minister Kiran Rijiju made this announcement while unveiling the logo commemorating the 150th anniversary of India Meteorological Department in New Delhi। 150 साल हो गया है IMD का, जो मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, ठीक है, मौसम विज्ञान विभाग का, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। Rijiju emphasized that this initiative aligns with Prime Minister Narendra Modi vision of developing India by 2047 कि मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये विज़न है कि 247 तक इंडिया डेवलप्ड नेशन बन जाए, ठीक है, उसके लिए साथ अलाइन करता है। अगला है, इन दिसंबर 2023, the World Health Organization granted approval for a malaria vaccine developed by the biotechnology company Serum Institute of India in collaboration with Oxford University, named R21 Matrix-M. The vaccine has received a pre-qualification certificate, making a significant step in global fight against malaria. तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश से एक मलेरिया का वैक्सीन बना है जिसे अप्रूव मिल गया है, और ये बहुत आसान हो गया ये कोविड-19 के बाद से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा स्टेप हमारे देश के लिए। अगला है, वीटा दानी हैज़ मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन स्टीयरिंग कमेटी। तो वीटा दानी पहली ऐसी इंडियन बनी है जो कि इसे इंडियन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में स्टीयरिंग कमेटी में मिला है। द ITTF established this committee in 2018 to promote the sports, and Beta Dani along with Dani Foundation played a pivotal role in elevating the Indian table tennis. Additionally, she is a co-owner of the Chennaiyin Football Club, actively involved in Indian Super League. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेडी है, अगर मतलब स्पोर्ट्स को देखा जाए तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज presiding over the National Conference of Chief Secretaries in New Delhi, marking the third such conference. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन न्यू दिल्ली ये तीसरा हो रहा है मोदी जी के अंडर में, विद द ग्लोबल ऑफ फॉस्टरिंग पार्टिसिपेट गवर्नेंस स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर स्टेट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस एम टू फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड कोऑपरेटिव गवर्नेंस। प्रीवियस कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड इन धर्मशाला इन जून 2022 एंड दिल्ली इन जनवरी द सेम ईयर, ठीक है। अगला है, विजयकांत द फाउंडर लीडर ऑफ देशिया मुरपोक्कू द्रविड़ कजगम, ये DMDK का फुल फॉर्म है। ये passed away at the age of 71 in Chennai. Renowned for versatile career in cinema, featuring in 154 movies. Before entering politics, Vijaykanth played a significant role in shaping alternative political reform platforms in Tamil Nadu. तो ये लीडर भी थे और एक्टर भी थे। तो अगर प्रोफेशन पूछा जाएगा तो आप फिल्म एक्टर लिख सकते हैं, और रिसेंटली पूछा जाएगा क्या थे तो आप बता सकते हैं कि वो नेता भी थे, ठीक है। अगला है, इन एंटिसिपेशन ऑफ राम टेम्पल इनॉग्रेशन जनवरी 2022, द रेलवे स्टेशन इन सिटी हैज़ बीन रीनेम्ड अयोध्या धाम। मतलब जो अयोध्या था स्टेशन, उसका नाम अयोध्या धाम रख गया, फैज़ाबाद से पहले बोला था। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी, over 6,000 अटेंडेंट्स आर एक्सपेक्टेड एट द प्राण प्रतिष्ठा द कंसेक्रेशन सेरेमनी ऑफ रामलला आइडल। हमारे राम जी ब्रजमान होने वाले हैं 22 तारीख को, और उसमें योगी जी भी आएंगे, हमारे मोदी भी जी जाएंगे, और देश के लिए दीपावली जैसा उत्सव होगा। Further, PM Modi is scheduled to conduct a road show and address a public meeting after inaugurating an airport in Ayodhya on December 30। तो स्टेशन भी बन गया है अयोध्या में, एयरपोर्ट भी बन गया है, तो जितने लोग जा सकते हैं जाके घूम के आए। इससे बड़ा तीर्थ स्थल तो फिलहाल हिंदुओं के लिए कोई नहीं है, और उस दिन जो जरूर दीपावली मनाए। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।